यूट्यूब पर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 5 साल से जायद हो चुके हैं। मैंने 2 सिल्वर प्ले बटन, एक गोल्डन प्ले बटन हासिल किया है। यूट्यूब से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफी सक्सेस हासिल की हुई है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर मैं यूट्यूब पर एज अ बिगनर काम करता, यानी कि एक बिल्कुल 0 सब्सक्राइबर्स के साथ यूट्यूब पर आता, तो वो कौन से स्टेप्स हैं जो कि मैं जिन पे अमल करता और जिन पे आपको भी अमल करना चाहिए अगर आप एक कंप्लीट बिगनर के तौर पे यूट्यूब पे आए हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मुझे आज से यूट्यूब पे काम करना है। तो यहां पर मैं एक आपको स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूं। चलिए बात करते हैं कि सबसे पहली जो पॉइंट है वो क्या है। वो है लेट्स क्रिएट। इससे मतलब यह है कि जब भी यूट्यूब पर आपने सबसे पहली चीज आपने देखनी है कि भाई आपने ओवर थिंकिंग में नहीं जाना। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक टॉपिक को सिलेक्ट करने में, हम लोग एक नीश को सिलेक्ट करने में इतना ज्यादा टाइम लगा देते हैं कि हमें समझ नहीं आती कि हम यूट्यूब पे क्या काम करें और आखिर में थक हार के हम कहते हैं कि चलो बाद में स्टार्ट करूंगा, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियोस नहीं बनती। तो पहला पॉइंट है कि आपने पहले दिन से वीडियो बनाना शुरू कर देनी है। वो आप सोचेंगे मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, तो आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वो ये होगा कि आपने ये देखना है कि आप YouTube को पार्ट टाइम करना चाहते हैं, फॉर फन करना चाहते हैं, या YouTube को लेकर आपके पास सीरियस जो है वो गोल्स हैं, यानी कि आपने इससे पैसे कमाने हैं, आपने सब्सक्राइबर्स लेने हैं और आपके पास कितना टाइम है। क्योंकि लोग आते हैं वो समझते हैं शायद 2-3 महीने लगाएंगे और जल्दी से हमारे सब्सक्राइबर्स की अर्निंग आना शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं है। YouTube एक जो है वो कह लें कि इंटरेस्ट बेस्ड जॉब है, जिसमें आपने सिर्फ अपने इंटरेस्ट को देखना है, इंजॉय करना है इस काम को करते हुए, और इसमें कम से कम आपने 1 साल से 2 साल देने हैं। उसके बाद आप कह सकते हैं कि अब जो है वो जाके मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि मुझे अर्निंग आएगी। थर्ड नंबर पे जो पॉइंट आता है वो आता है रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग से मुराद है कि जब आपने यूट्यूब पर सोच लिया कि यार मैंने इस पे लॉन्ग टर्म काम करना है, मैंने इस पे जो है वो मुझे मजा भी आ रहा है वीडियोस बनाते हुए, अब आपने देखना है कि जो भी नीश में आप जाना चाह रहे हैं, लोग आपकी वीडियोस क्यों देखेंगे, ये आपने अपने आप से सवाल करना है। अब जब आप कोई भी टॉपिक्स चूज करते हैं तो उसमें आपने चूज करते हुए 3 चीजों का ध्यान रखना है। नंबर 1 चीज ये है कि आपका उसमें इंटरेस्ट है या नहीं। आप अगर इंटरेस्ट देखना चाहते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा, तो आप देखें यूट्यूब पे आप क्या देखते हैं डेली, ठीक है, टिकटॉक पे कैसे वीडियोस देखते हैं, आप डेली लोगों से कैसी बात करते हैं, आप किस हवाले से ज्यादा सोचते हैं, ठीक है, ओवर थिंकिंग किस हवाले से करते हैं, क्योंकि ओवर थिंकिंग सब लोग करते हैं। उसके बाद नंबर 2 जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि आप ये देखें कि जो आप इंटरेस्ट है आपका जिस चीज में, क्या उस चीज में आपका एक्सपीरियंस है या नहीं, क्योंकि यूट्यूब में एक्सपीरियंस बहुत लाजमी है। जहां पर आपको एक्सपीरियंस होगा वहीं पर आप लोगों को गाइड कर सकेंगे, और जब गाइड करेंगे तभी तो लोग आपको सुनेंगे और तभी आपकी व्यूअरशिप बनेगी। जब आपका इंटरेस्ट एक चीज में है, फिर आपने देखना है उसमें आपका जो है वो एक्सपीरियंस है या नहीं। फिर लास्ट नंबर पे आपने देखना है उसमें पैसे का फैक्टर, कि जो काम आप करने जा रहे हैं उसमें कितने पैसे हैं, कितना जो है वो फ्यूचर में आप उससे अर्निंग कर सकते हैं। आपने अपने गोल्स को देखते हुए उसको देखना है और आपने फाइनल करना है उस तरह से नीश को कि अब जो है वो इस नीश पे मैं काम करना चाह रहा हूं। अब जब नीश आपकी सिलेक्ट होगी तो आपने उसमें ये चीज लाजमी रखनी है कि भाई मेरी वीडियोस को लोग क्यों देखेंगे, यानी कि जो पहले लोग काम कर रहे हैं क्या मैं उनसे डिफरेंट कर सकता हूं, अगर डिफरेंट नहीं कर सकता तो क्या मैं उनको कंपटीशन दे सकता हूं, उनसे अच्छा करके दिखा सकता हूं। तो ये सारे फैक्टर्स आपने सोच लेने, उसके बाद आपने नेक्स्ट पॉइंट पे शिफ्ट होना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंपटीटर रिसर्च और कीवर्ड रिसर्च। इसमें क्या आता है, इसमें यह आता है कि आपने सबसे पहली चीज आपने जब भी देख लेना कि यार मैंने इस टॉपिक में जाना है या इस नीश पे काम करना है। लेट्स सपोज मैं कहता हूं मैंने मोटिवेशन के अंदर जाना है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं पाकिस्तान और इंडिया और जितने भी सब कॉन्टिनेंट के वो कंट्रीज जहां पर उर्दू जुबान के अंदर वीडियोस या हिंदी में देखी जाती हैं, बोली जाती हैं, तो मैं उन सारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लूंगा। यानी कि हमारी ऑडियंस जिन जिन चैनल्स को दिखती है, जो पॉपुलर चैनल्स हैं, उनको मैं सब्सक्राइब कर लूंगा, उनके ऊपर रिसर्च करूंगा, उनकी वीडियोस देखूंगा, उनके थंबनेल्स देखूंगा, ये देखूंगा सारा कुछ कि यार ये किस तरह से काम कर रहे हैं, इनकी कौन सी वीडियोस वायरल जाती हैं, इनकी कौन सी वीडियोस डाउन जाती हैं। क्योंकि मैंने शुरू करना होगा चैनल, तो मैंने सबसे पहली चीज जो वायरल वीडियोस जाती हैं उनसे रेलिवेंट वीडियोस बनानी होंगी, ठीक है, क्योंकि उससे आपको बूस्ट मिलेगा। जब आप अपने कंपटीटर्स को अच्छी तरह से देख लेंगे, फिर आपने आना है कीवर्ड रिसर्च पे। कीवर्ड रिसर्च उन लोगों के लिए होती है जिनकी वीडियो सर्च में जाती है, यानी कि वो जो है ऐसी वीडियोस बनाते हैं जो कि सर्च बेस होती हैं, तो उन्होंने कीवर्ड रिसर्च करनी होती है। अब कीवर्ड रिसर्च क्या है कि आपने ये देखना है कि कौन से टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर वीडियोस कम है, और आप उन पे अगर कंट्रीब्यूट करते हैं, वीडियो बनाएंगे, तो आपकी वीडियो ऑटोमेटिकली रैंक करेगी और आपको व्यूज मिलना शुरू हो जाएंगे। ये यूट्यूब पर सर्च बार भी है, सिंपल आप जाएं यूट्यूब पे लिखें कोई भी चीज तो वो दिखा देता है, और वहां पे आप जाके देख सकते हैं कि भाई इस पे कितने बड़े क्रिएटर्स ने वीडियोस बनाई हुई है, कितने व्यूज हैं। अगर कोई ऐसी टॉपिक है जिसपे बहुत ज्यादा व्यूज आ रहे हैं और बहुत यूट्यूबर्स जो है ना स्टक है, यानी कि वहां पे उनके चैनल्स रुके हुए हैं और वहीं पे खड़े हुए, तो फिर आप उस पर वीडियो ना बनाए। ऐसे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाए जिसपे जो है वो नए चैनल्स काफी ज्यादा वायरल होते हैं या टॉप पर आते हैं, रैंक करते हैं, उन पे आपने उन टॉपिक्स को लिख लेना है और आपने फिर पहली जो वीडियोस होंगी उन पे शूट करनी है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने अपनी वीडियोस को अपलोड करना है। अपलोड करते हुए आपने एसईओ का बड़ा ध्यान से जो है वो सीखना भी है, और उसके बाद उसको जो है वो अपलोड करना है। और उसमें एसईओ मेन फैक्टर होगा। जब चूंकि हमें नहीं पता होता कि टाइटल कैसा देना है, थंबनेल के बाद हमने डिस्क्रिप्शन कैसा सेट करना है, टैग्स कैसे लगाने, ये सारी चीजें भी आपको यूट्यूब से सीखनी पड़ेगी। हमारी क्या गलती होती है, मेरी क्या गलती थी शुरू में, मैं जस्ट वीडियो को पोस्ट कर देता, ठीक है, देखता नहीं था कि यार क्या लगाना है, बस ठीक है। और उसके बाद क्या होता था, ज्यादातर मेरी गलती होती थी कि मैं लोगों
को वीडियोस शेयर कर रहे होता था। अब यहां पर ही नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि हमने लोगों तक वीडियोस को शेयर नहीं करना, इसकी मार्केटिंग किसी और तरह से करनी है। वो आपको बताता हूं। हम मार्केटिंग किस तरह से करते हैं कि हम उसको फेसबुक पे लगाते हैं, व्हाट्सएप पे लगाते हैं, हम उसको लोगों तक भेजते हैं, हम बार बार खुद जाके देखते हैं कि हमारी वीडियो लगी है यूट्यूब पे। ऐसा नहीं करना। आपके जो कंपटीशन में लोग हैं उनसे अच्छा थंबनेल बनाने की कोशिश करनी है। इन सब चीजों को सीखने के बाद आखिर में जो मेरे पास चीज आती है जिसको मैं खुद आज तक सीख रहा हूं, ठीक है, और आपको भी कहूंगा सीखें, वो है YouTube स्टूडियो एप्लीकेशन, जिसके अंदर YouTube ने काफी ज्यादा ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसके अंदर आपके पास एनालिटिक्स है, उसमें जो है वो आपके पास 3 चीजें जो सीखने वाली होती हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है। एक है इंप्रेशन, फिर है CTR क्लिक थ्रू रेट, ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपके पास ऑडियंस रिटेंशन या इसे कहते हैं एवरी व्यू ड्यूरेशन। ये 3 चीजें अगर आप सीख लेते हैं, इसी को ही कहते हैं YouTube पे ग्रो करना। अब ये कैसे काम करती है? इंप्रेशन आपका क्या होता है, यानी कि YouTube पे आपकी वीडियो थंबनेल जो होता है वो जाता है लोगों तक, ठीक है, वो उसका एक दफा गया तो 1 इंप्रेशन है, 2 दफा गया तो 2 इंप्रेशन है। अब वो कब जाएगा? जब आपका एक थंबनेल अच्छा बना होगा, YouTube लोगों तक भेजेगा। फिर क्या होगा? YouTube पे CTR होता है, यानी कि उस इंप्रेशन के ऊपर कितने क्लिक आए, क्लिक थ्रू रेट, ठीक है, CTR। अब उस पे जो है वो 100 में से अगर 5% क्लिक आ रहे हैं तो YouTube उसको अच्छा नहीं मानता। नए चैनल को कम से कम 100 में से 10 से ज्यादा दफा क्लिक आने चाहिए। वो कब आएंगे? जब आपका थंबनेल अच्छा बना होगा। अब थंबनेल अच्छा बना हुआ है, CTR आपका 10 से ज्यादा है, यानी कि बहुत अच्छे लोग उस पर क्लिक कर रहे हैं, यानी कि आपकी वीडियो ओपन कर रहे हैं। अब आता है एवरी व्यू ड्यूरेशन या कह लें कि ऑडियंस रिटेंशन। YouTube देखता है कि भाई आपकी जो भी वीडियो बनी हुई है अब ये लोग कितना देख रहे हैं, यानी कि अगर 10 मिनट की वीडियो, YouTube उसको कहता है कम से कम जो है वो 3 मिनट देखी जानी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट। 5 मिनट से ऊपर तो कोई भी वीडियो अगर देखी गई है 10 मिनट, यानी कि 50% वीडियो आपकी देखी गई है तो 100% YouTube उसको वायरल करता है।